पूरी दुनिया में जहां देखो लगभग हाहाकार की स्थिति है। दो युद्ध ऐसे छिड़े हुए हैं जिनको लेकर अब दुनिया को लगभग कन्फर्म होने लगा है कि नहीं रुके तो सब कुछ दिए। रूस यूक्रेन और एक तरफ इजराइल का अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहा एक खूनी विवाद। रूस ने साफ कहा है कि वो अपनी परमाणु नीति में अब बदलाव करने जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आइंस्टाइन साहब से एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट पूछा गया था कि ये बताइए आइंस्टाइन साहब, तीसरा वर्ल्ड वॉर किससे लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरे की नहीं पता, चौथे की बता सकता हूँ। चौथा वर्ल्ड वॉर लाठी डंडों से लड़ा जाएगा क्योंकि तीसरे में सब खत्म हो जाएगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी ज्ञान पर और मैं सुशांत कुमार हाजिर हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ। पूरी दुनिया में जहां देखो लगभग हाहाकार की स्थिति है। दो युद्ध ऐसे छिड़े हुए हैं जिनको लेकर अब दुनिया को लगभग कन्फर्म होने लगा है कि नहीं रुके तो सब कुछ दी एंड। रूस यूक्रेन और एक तरफ इजराइल का अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहा एक खूनी विवाद। आज की न्यूज रूस और यूक्रेन के संबंध को लेकर है। रूस ने साफ कहा है कि वो अपनी परमाणु नीति में अब बदलाव करने जा रहा है। परमाणु नीति में बदलाव करने की रूस को जरूरत पड़ क्यों रही है और उसने अपनी परमाणु नीति में क्या बदलाव किया है और परमाणु नीति के इस बदलाव से दुनिया को क्या खतरा है। क्या दुनिया अंत के नजदीक आ जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार एक बात बताता रहा हूं कि रूस एक कॉन्सेप्ट पे सीधा काम करता है कि जिस धरती पे रूस नहीं वो धरती नहीं बचेगी। इसके पीछे की एक रहस्य भरी कहानी है जो मैं आपको कभी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा अभी कि रूस पे अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो मेरे प्यारे साथियों, लोग ये कहते हैं कि रूस के पास एक ऐसा सिस्टम है कि उसके बावजूद भी पूरी दुनिया परमाणु मिसाइलों की रेंज में आएगी, परमाणु मिसाइलें चलेंगी और सब कुछ खत्म होएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या है मुद्दा आज का, क्यों इस बात को लेकर रूस किस बात को लेकर नाराज है जिसको उसे अपनी परमाणु नीति में बदलाव करना पड़ रहा है। क्या बदलाव हुए, क्या है पृष्ठभूमि, सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। पश्चिमी देशों को पुतिन के परमाणु हमले की चेतावनी, क्या विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन का माथा ठनका, पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी, रूस ने कैसे मचाई खलबली। पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नए नियम प्रस्तावित किए। आपको मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं। इन प्रस्तावित नियमों में रूस परमाणु बम चलाने के लिए पहले के मुकाबले और ज्यादा स्वतंत्र है। ऑब्वियस बात है, आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या नियम में बदलाव कर दिया, पहले क्या नियम था और अब क्या नियम है। सबसे पहले आप इस घटना की पृष्ठभूमि को समझिए। मेरे प्यारे साथियों, पिछले दिनों मैंने एक सेशन किया था जब मैंने आपको यह बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और जॉन बाइडेन साहब के बीच में एक मीटिंग हुई। मीटिंग का एक मुद्दा यह था कि यूक्रेन को जो लंबी दूरी की मिसाइलें हैं वो चलाने की परमिशन दो रशिया के अंदर। मतलब साफ है कि यूक्रेन को पश्चिमी देश सपोर्ट कर रहे हैं, हथियारों से भी सपोर्ट हो रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, याद करिए कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन भी किया था कि रूस इस बात को लेकर नाराज था कि पश्चिमी देश इंडिया के हथियारों, जो इंडिया उनको हथियार बेच रहा है, उन हथियारों को पश्चिमी देश यूक्रेन को दे रहे हैं। तो पश्चिमी देशों का अच्छा खासा सपोर्ट है किसको, यूक्रेन को। यूक्रेन क्या कर रहा है कि इन मिसाइलों को जो परमिशन है, जो हथियार दिए हैं पश्चिमी देशों ने, कि आपको करना क्या है कि यूक्रेन भाई, तुम्हें हमारे द्वारा दिए गए हथियार अगर रूस तुम्हारे देश में अंदर घुसाता है, मान लीजिए रूस क्या आ जाए तुम्हारे देश में अंदर घुसाए, तो हमारे द्वारा दिए गए हथियारों को आप रूस के खिलाफ यहां इस्तेमाल करिए। हमारे द्वारा जो दिए गए हथियार हैं आप रूस के अंदर नहीं चला सकते, रूस के अंदर नहीं भेजोगे आप। रूस अगर आपके देश में घुसाए तो हमारे द्वारा दिए गए जो वेपन हैं, उन वेपन्स को आप क्या चलोगे, उन वेपन्स को आप रूस के अंदर इस्तेमाल करिए। जो रूस जो अंदर आ गया है यहां पर इस्तेमाल करिए। बीते कुछ दिनों में, खासकर अगस्त के महीने में, यूक्रेन की सेना ने एक बढ़त ली और यूक्रेन की सेना की जो ये बढ़त है वो रशिया के एक क्षेत्र में एंट्री कर गए जिसे कुर्स्क का इलाका कहते हैं। अब चूंकि कुर्स्क इलाके में यूक्रेन है, यूक्रेन कहां है, कुर्स्क इलाके में, तो वो कहता है कि यहां से कुछ ही दूरी पर मॉस्को है। मुझे मॉस्को पर चलाने के लिए आप जो मिसाइल मैं आपकी केवल अपने देश में इस्तेमाल कर पा रहा हूं, इन मिसाइलों को मुझे आप मॉस्को तक चलाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मॉस्को पर किसी पश्चिमी देश की मिसाइल मॉस्को पर पहुंच गई तो रशिया क्या समझेगा। रशिया ने साफ कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ, इनकी मिसाइलें हमारे यहां तक पहुंची, तो मैं साफ मान लूंगा कि नाटो देशों ने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है मेरे खिलाफ और मैं फिर उसी ही हिसाब से जवाब दूंगा। और जवाब देने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। जमीनी स्तर में लड़ रहा हूं, मैं साइबर वॉर भी लड़ सकता हूं और मैं न्यूक्लियर वॉर भी लड़ सकता हूं। ठीक है, उस समय जब ये मीटिंग हुई तो कुछ समय के लिए बात आई गई, मतलब थोड़ी सी खबरें मिली जुली आई।
है ना, कि भाई मिसाइलों की परमिशन मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। ब्रिटेन इस बात को लेकर खास उत्सुक था कि साहब बाइडेन जी, हम कहते हैं कि हमारी जो मिसाइल है, हमने एक मिसाइल जो यूक्रेन को दी है, उस मिसाइल को तुम परमिशन दे दीजिए। हम चाहते हैं कि परमिशन दे दी जाए कि भैया रूस के अंदर घुस चुके हो तो वहां से मास्को तक वार करो। कहां तक? मास्को तक उन मिसाइलों का इस्तेमाल करो। बाइडेन साहब ने कहा कि भैया जरा भी तसल्ली करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहानी उल्टी पड़ जाए। ये अगर नाटो देशों के खिलाफ अगर रूस सीधा डायरेक्ट आ गया तो क्या होगा, इस बात का मुझे आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी बिल्कुल साफ हाहाकार मचेगा हर तरफ। अच्छा, कुछ समय के लिए बात आई गई हुई, अमेरिका ने साफ कहा, अमेरिका ने कहा कि देखो यूक्रेन भैया, मिसाइलों के इस्तेमाल की अभी हम परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि जो मिसाइलें और भी हैं उसमें भी अमेरिकन कंपोनेंट्स लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे द्वारा दी गई मिसाइल तो छोड़ना ही मत, हम एक चीज और बता दें आपको, बाकी की मिसाइलों की परमिशन ले लेना, क्योंकि बाकी जो देशों ने मिसाइलें तुम्हें दी हैं उसमें अमेरिकन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो माफ करना साहब, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कीर स्टारमर साहब जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो इस मामले में पूरे पक्षकार थे कि नहीं, हम अपनी मिसाइल जो है उनको देंगे ताकि वो इस्तेमाल कर सके यूक्रेन, कि जाइए रूस के अंदर जाके इसको मिसाइल को इस्तेमाल कीजिए। ये है वो मिसाइल जो ब्रिटेन की मिसाइल है। ठीक है, एक खबर आई। अब अगली खबर देखिए। कल या परसों, जो बुधवार की शायद कहानी है, हम लोग आज शनिवार में है, बुध बृहस्पति में हुआ क्या कि यूक्रेनी राष्ट्रपति कहां गए हैं? अमेरिका यात्रा पर हैं। अमेरिका यात्रा पर रशियन एजेंसीज को इस बात के इनपुट थे कि हमें भरोसा है कि चुपके से या किसी भी तरीके से या कोई तरीका बदल के अमेरिका, कनाडा भी से पक्षकार है, ब्रिटेन की मिसाइलों को हमारे ऊपर इस्तेमाल करने की परमिशन मिल सकती है। जॉन बाइडेन साहब से मुलाकात की। हालांकि एक मुलाकात ट्रंप साहब से हुई। जब ट्रंप साहब से मुलाकात हुई तो ट्रंप साहब ने कहा कि ज़ेलेंस्की से कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूँगा, लोग इस बात को अफवाहें चल रही हैं कि ट्रंप का सीधे सीधे ये कहना है कि सरेंडर कर दो रशिया के सामने। अपने कुछ बयानों में वो रशिया की तारीफ भी कर चुके हैं। बहरहाल इन दोनों नेताओं से मुलाकात हुई, ये बात रशियन एजेंसीज को पता थी। अब क्या मसला बनता है? अब ये है कि धमकाया जाए या वास्तविक तौर से किया जाए, लेकिन कुछ भी हो एक मैसेज दिया जाए कि तुम्हारी इन मीटिंग से जो हमें टेंशन होती है ना, हम अपने एक बयान से तुम्हें भी टेंशन दे सकते हैं। अब रशियन प्रेसिडेंट साहब ने तुरंत ही अपनी एक काउंसिल की बैठक बुलाई, जो परमाणु हथियारों के संदर्भ में जो उनकी काउंसिल है वो उसकी बैठक बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि एक नियम बदल दीजिए। 2018 में नियम बदला था, 2018 के बाद फिर उन्होंने नियम बदल दिया। क्या नियम बदला है कि अगर हमारे ऊपर कोई देश ऐसे हथियारों से हमला करता है, चाहे वो जमीन के रास्ते करे, हवाई हमले करे या फिर पानी के रास्ते करे, और हमें पता लग जाए कि उस जो देश हम पे हमला कर रहा है उसमें नाटो देश के हथियार प्रयोग हुए हैं, तो हम इसको सीधे तौर पर अपने खिलाफ नाटो देशों की कार्रवाई मानेंगे और अपने देश को बचाने के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे तौर पर साफ कहना यह है कि नाटो देशों, आप किसी भी सूरत हाल में यूक्रेन को नहीं देंगे। क्योंकि अच्छा एक बात और समझिए, अगर ऐसा होता है, मान लो कि यूक्रेन को हथियार नहीं दिए जा रहे, मान लेते हैं 1% के लिए, तो साहब यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है, यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं है कि वो क्या करे, वो झगड़ा कर सके। इसी संधि में इस बात को भी कहा गया है कि कोई गैर परमाणु संपन्न देश अगर हम पे हमला करता है और हमें ये पता चले कि परमाणु शक्ति संपन्न देश इसकी मदद कर रहा है, तो फिर हम अपने न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए सोच सकते हैं। इसमें फिर कोई हम क्या करेंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जिसमें हालांकि जो मैंने पहले कहा नाटो देशों वाली बात, इसमें ये मैसेज नाटो देशों को ही दिया जा रहा है, क्योंकि नाटो देशों में बहुत सारे देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अच्छा, तो फिर सर क्या खतरा है? जैसे ये बात निकल कर आई, रूस के एक टेलीविजन ने साफ बताया। देखिए पूरी कहानी में आपको क्या समझ में आई कि इनसे ज्यादा उत्सुक हैं कि भाई मिसाइल चलाने की परमिशन दे दीजिए। फिर जब ये बात निकल कर आई तो रूस की जो एक मीडिया एजेंसी है, एक टीवी ने एक तस्वीर जारी की। उन्होंने AI के माध्यम से एक तस्वीर बनाई कि अगर लंदन पर परमाणु बम गिर दिया जाए तो कितना भयानक मंजर हो सकता है। 8 लाख लोग स्वाहा हो जाएंगे। कितने? 8 लाख लोग। ठीक है, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर जब रशिया किसी पर हमला करेगा तो हमला तो रशिया पर भी होगा। मेरे प्यारे साथियों, पहले तो आप ये समझिए रशिया की बहुत सारी भूमि खाली है, साइबेरिया वाली,
डालते रहो मिसाइल इधर से, क्योंकि अमेरिका तो इधर ही है। तो उन्होंने साफ कहा है कि साफ मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी, हालांकि ये लोग मिथ कहते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इस बात को बताया है कि रूस पे हमला करोगे बच तो भी नहीं पाओगे। अगर आप रूस को पूरा भी फिनिश कर दोगे और आप शांति से बैठ जाओ कि नहीं नहीं अब तो दुश्मन खत्म हो गया, नहीं, रशियन न्यूक्लियर मिसाइल विल फायर एंड डिस्ट्रॉय ऑल द अर्थ। मतलब रशिया नहीं, पूरी धरती नहीं। क्या सर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या आप बता सकते हैं? नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, और इसकी जानकारी मैं आपको 1-2 दिन में ही दूंगा कि ऐसे मिथ क्यों निकल कर आते हैं, कि रशिया कितना ताकतवर है न्यूक्लियर पावर के दृष्टिकोण से, वो मैं आपसे बात करूंगा। तो एआई के माध्यम से एक तस्वीर निकल कर आई, तस्वीर में साफ दिखाया गया कि देखो अगर हमला होता है तो इस तरीके से पूरा लंदन शहर जो है नष्ट हो जाएगा। टेम्स नदी आप देख सकते हैं कि पूरा लंदन शहर नष्ट हो सकता है, 8 लाख लोग स्वाहा हो जाएंगे। नीति बदल दी, तस्वीर जारी कर दी। अब क्या कहते हैं विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि साहब इसमें कुछ नया नहीं है, रशिया के पास सिवा धमकाने के लिए और कुछ नहीं है। तो ये हम ये कहते हैं कि शायद चलो अच्छी बात है कि धमका ही रहा हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब रशियन पुतिन साहब जो हैं वो रूस की सुप्रीमेसी को साबित करने के लिए और खुद को ताकतवर नेता के रूप में स्थापित करने के लिए, मुझे लगता कि वो ऐसी स्थिति में कोई कदम बढ़ाने से हिचकेंगे। लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे रूस के राष्ट्रपति के साथ एक ब्रीफकेस हमेशा रहता है, हमेशा। चिगेट कहते हैं जिसे, कि इसमें एक बटन है, लाल बटन और सफेद बटन। लाल बटन फायर, सफेद बटन फायर, लाल बटन रोक दो। हमेशा प्रेसिडेंट साहब के पास रहता है एक, ये चिगेट कहते हैं जिसे, एक जो आप ब्रीफकेस देख रहे हो। इस चिगेट की कहानी और वो जो मैंने कहानी आपको बताई कि सारा खत्म कर दोगे तो भी रशिया काम करेगा, उस कहानी को मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। अब देखिए कुछ कितने परमाणु बम है रशिया के पास, सबसे ज्यादा है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक कहानी को इस कहानी में जोड़ना और ज्यादा जरूरी है। आपको कुछ दिन पहले की खबर होगी कि रशियन प्रेसिडेंट साहब ने जो स्टार्ट ट्रीटी है ना, जो स्टार्ट ट्रीटी थी जो रूस और अमेरिका के बीच भी है ना, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, मतलब परमाणु हथियारों को कम करने का जो समझौता था अमेरिका का और रूस का आपस समझौता ये भी कहता है कि अमेरिका के लोग रूस आ सकते हैं ये देखने के लिए कि भी कितने हथियार हैं, कुछ कम किए हैं कि नहीं किए हैं। रूस के लोग अमेरिका जा सकते हैं कि कुछ कम किए हैं कि हथियार नहीं किए हैं। दोनों देश सहमत हो गए थे कि भाई ये जो परमाणु हथियारों का जखीरा है इसको कुछ कम किया जाए। जैसे ही ये बात रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, उन्होंने कहा कि अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। मतलब इसके क्या मायने हैं? इसके ये मायने हैं कि अब अमेरिका रूस के हथियारों पर नजर नहीं रख सकता, रूस चाहे अपने हथियारों को कितना भी बढ़ा सकता है। ठीक है, खबरें सुर्खियों के गलियारों से ये भी हैं कि अमेरिका लगा हुआ है एक न्यूक्लियर टेस्ट करने के चक्कर में। रूस भी चाहता है कि एक न्यूक्लियर टेस्ट में करके दिखा दूं, मैं ये दिखा दूं कि बेटा सुनो, ये बिजली वाले बम नहीं है, इन्हें हम जब चाहें जब चला देंगे। ठीक है, इस चक्कर में भी दोनों देश लगे हुए हैं। कितने बम हैं? आंकड़ा बताता है कि बहुत भारी, मतलब 5,977 न्यूक्लियर वेपन रूस के पास मौजूद हैं, उसके बाद अमेरिका के पास है। भारत के पास 160 है, पाकिस्तान 5 नंबर लेके थोड़ा सा आगे है 165, और एक उस शख्स के पास है जो दुनिया भर का सन की किस्म का आदमी है, नॉर्थ कोरिया। मैंने आपको बताया भी था कि क्वाड देशों की बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि नॉर्थ कोरिया जो एक मीटिंग टेबल पर आए जिस पे बात हो सके। मेरे प्यारे साथियों, पूरी खबर का लब्बो लुबाब ये है कि पश्चिमी देश, नाटो कंट्रीज जो परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हैं, और यूक्रेन और रशिया, ये बात सही है। देखिए अभी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक हुई, वहां पर कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं पुतिन साहब को मजबूर करना होगा। मैं ये नहीं समझता कि किसी को हराना, सरेंडर करना, मजबूर करना, ये क्या सॉल्यूशन है। ये मजबूर करने की तो फितरत थी कि पहले वर्ल्ड वॉर ने दूसरे वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। जर्मनी जब संधि साइन कर रहा था, किसी इतिहासकार ने कहा था कि जर्मनी को आज अपमान युद्ध में से एक चीज चुननी है, जर्मनी ने अपमान चुना, फिर युद्ध होगा। नहीं, मजबूर सॉल्यूशन नहीं है। कुछ ना कुछ अपने दंभ को पीछे कर इन दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाना होगा। पीस समिट में इन्हें बातचीत की टेबल पर लाना होगा। कुछ तुम दबो, कुछ हम दबें, कुल मिलाकर दुनिया का कल्याण करें। ठीक है, यही सिचुएशन है जो इनका सॉर्ट आउट कर सकती है, वरना ये जंग तो है ही। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल और उसके जो पड़ोसी देशों से जो उसका संघर्ष चल रहा है, ये इस दुनिया को कहां ले जाएगा, इस बात का अंदाजा
लोगों को है भी, और जिनको नहीं है मैं उनको बता दूं, केवल तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आइंस्टाइन साहब से एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट पूछा गया था कि ये बताइए आइंस्टाइन साहब, तीसरा वर्ल्ड वॉर किससे लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि तीसरे की नहीं पता, चौथे की बता सकता हूं। चौथा वर्ल्ड वॉर लाठी डंडों से लड़ा जाएगा, क्योंकि तीसरे में सब खत्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा इस आक्रमण की क्या विविधता हो सकती है मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। अब आप खुद सोचिए और समझिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइए कि साहब क्या हो सकता है। भाई, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, आपके दिमाग में कुछ तो विचार आते होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को रोकने का क्या तरीका मेरे प्यारे साथियों हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ना नहीं भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।